आज सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक को बड़ा झटका दिया है, तो वहीं खरीदारों को बड़ी राहत मिली है। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से ये खबर एक बड़ी राहत के तौर पर देखी जा रही है, सीधा रुख करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार अदालत को कवर करते हैं। अरविंद, क्या है पूरा मामला और किस तरीके से ये खबर आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है? देखिए अनुराग, मुझे लगता है कि अपने आप में ये पहला ऐसा मामला है जहां इतने बड़े निर्माण को गिराने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। मेरे पीछे जो आप दोनों टावर देख रहे हैं, ये सुपरटेक की ओर से टावर बनाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इनको लेकर 2009 और 2012 में जो अनुमति दी गई वो गलत थी, अवैध थी। कोर्ट ने कहा कि इन बिल्डिंगों के, इन टावरों के निर्माण के वक्त जो आसपास की बिल्डिंग है उनके साथ उनकी जो दूरी है उसका ध्यान नहीं रखा गया, जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनकी भी अनदेखी की गई। ये भी कहा गया कि आसपास के लोगों की जो आपत्तियां थी उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। RWA ने जब नोएडा अथॉरिटी से इस बारे में जानकारी मांगी तो उनकी तरफ से जो जानकारी दी जानी चाहिए थी नोएडा अथॉरिटी की तरफ से वो नहीं दी गई। तो कोर्ट ने माना कि कहीं ना कहीं सुपरटेक और नोएडा अथॉरिटी दोनों के अपवित्र मिलीभगत है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। और कोर्ट ने कहा कि 3 महीने के अंदर खुद सुपरटेक इन दोनों टावरों को गिरा देगा, इसका पूरा खर्च सुपरटेक वहन करेगा और जो फ्लैट बायर्स हैं उनको 2 महीने के अंदर 12% ब्याज के साथ कहा है कि उनका पैसा वापस किया जाए। एक वकील भी मेरे साथ है अनुराग, अगर आपके पास वक्त हो, जो इस मामले में RWA के पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे थे। आज का जो कोर्ट का फैसला है इसे एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जाए, खासतौर से जो RWA है, क्योंकि वो लगातार पिछले कई सालों से इस मामले को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए, इसमें सिर्फ RWA की जीत नहीं है, ये हर उस होम बायर की जीत है जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर लाखों करोड़ों रुपए लगा के अपने घर के लिए तरस रहा है। ये बहुत 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 खुशी की बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज ये होम बायर्स के लिए दिवाली मनाने का मौका दिया है और इस फैसले के अंदर जो आज ही फैसला आया है 140 पेज का, इसमें क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक तो 3 महीने के अंदर आपको ये पूरा डिमोलिश करना पड़ेगा, उसकी पूरी कॉस्ट आपको वहन करनी पड़ेगी और 2 से 3 महीने के अंदर आपको हर होम बायर को में ब्याज। तो बड़ी बात अरविंद, आपके साथ जो अधिवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि दिवाली से पहले एक बड़ी राहत यहां पर मिल रही है उन तमाम उपभोक्ताओं को। मैं आपका रुख करूंगा, आपसे समझूंगा कि कुल कितने फ्लैट थे, कितने लाख रुपए एक फ्लैट की कीमत थी, यानी कुल मिलाकर लोगों को कितनी बड़ी राहत है। लेकिन उससे पहले सुप्रीम फैसले का फायदा क्या हो रहा है वो जरा सरल शब्दों में हम बता दें। दरअसल में जो स्थानीय लोग थे उनको सबसे बड़ी राहत है। एक मैसेज जाता है अथॉरिटी को कि अगर आप बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगे, बिल्डर्स को मैसेज जाता है कि अगर आप बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च अदालत इस तरीके के सख्त आदेश देगी। राहत इस लिहाज से है खरीदारों के लिए कि 12% ब्याज के साथ जो उनका पैसा है वो उनको वापस मिलेगा, यानी एक अच्छी रकम उनको यहां पर मिल रही है। हालांकि देरी की भरपाई नहीं हो पा रही है। वहीं बिल्डर और अधिकारियों को एक सख्त संदेश है, सबक है। अवैध निर्माण करने वालों में इससे डर पैदा होगा, सिर्फ नोएडा नहीं बल्कि पूरे देश में, कि अगर इस तरीके से कोई भी बिल्डर अवैध निर्माण करता है या उन तमाम मानकों को पूरा नहीं करता है जो नियम के मुताबिक हैं, तो इस तरीके का सख्त एक्शन सर्वोच्च अदालत की तरफ से लिया जा सकता है। हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, ये फ्लैट की कीमत, कुल कितने फ्लैट्स हैं इन 2 टावर में, कुछ जानकारी अगर मिल पा रही हो? एक फ्लैट की अनुमानित कीमत लगभग कितनी थी? मतलब एक सामान्य जो उपभोक्ता था, बायर था, उसका कितना पैसा फंसा हुआ था इस बिल्डर के इस प्रोजेक्ट में? देखिए, जो दोनों फ्लैट हैं, दोनों जो टावर हैं उनमें एक 40 और 39 मंजिला ये टावर है। 950 कुल फ्लैट हैं। एक सवाल ये भी था कि जितनी फ्लैट की अनुमति ली गई थी उससे ज़्यादा टावर, उससे ज़्यादा मंजिला इन टावरों को बनाने की कोशिश हुई सुपरटेक की तरफ से। और जो हमारे साथ मौजूद हैं उनका ये कहना है, जो वकील हमारे साथ मौजूद है, कि 70 लाख से लेकर कितनी कॉस्ट थी सर? देखिए, इसमें 70 लाख, क्योंकि ये सबसे पहली बात तो क्या है कि ये बहुत प्राइम लोकेशन पे बनाया था। अकॉर्डिंगली इसकी फीस इन लोगों ने सेट करी थी, जिसमें करीब 70 लाख रुपए से लेके 1.5 करोड़ रुपए तक की इसकी कॉस्ट है। इसके अंदर ऊपर पेंट हाउस भी हैं, 4 बेडरूम भी हैं, 3 बेडरूम भी हैं।